अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आप सबका इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है एम्ब्रियोलॉजी से मुताल्लिक़ क़ुरानी मौजज़ात। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़ुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजी से मुताल्लिक़ तमाम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है जो कि सिर्फ आज ही के साइंसदान आपको बता सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और मौजू पर एम्ब्रियोलॉजी के ताल्लुक़ से जो क़ुरान मजीद ने हमें बताया है। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सेक्स ऑफ द बेबी के ताल्लुक़ से बड़ी अहमियत वाली बात बताई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नजम सूरह नंबर 53 की आयत नंबर 45 और 46 में फरमाते हैं कि हमने इंसान को दो शक्लें दी हैं, औरत और मर्द की, और ये तमाम दी हैं उस स्पर्म से जो कि बाहर निकलता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मेल गैमीट के लिए वो है स्पर्म, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि बाहर की तरफ निकलता है। यानी कि ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक मर्द में पॉसिबल होती है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ़ तौर पर इस सूरह नजम की आयत में बताया है कि मेल और फीमेल यानी कि दोनों सेक्सेस का जिक्र किया है। मर्द और औरत हमने उस स्पर्म से निकाला है या उस मेल गैमीट से निकाला है जो बाहर की तरफ निकलता है, यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान यानी मर्द के लिए ही ज़िम्मेदार है। क्योंकि जो अरबी लफ्ज़ या इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि नुतफ़तिम मिन मनी युमना, यानी कि द मेल गैमीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी। यहाँ पर साइंसदान आपको बताते हैं कि इंसान का जो मर्द या फीमेल में बदलना है बर्थ के टाइम पर वो सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। इंसान में 23 माँ से क्रोमोसोम्स आएंगे बच्चे को बनाने के लिए। हर इंसान में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और बच्चे बनते वक्त वो 46 हो जाते हैं, क्योंकि 23 माँ से आते हैं, 23 बाप से आते हैं, और डिवीजन के बाद फिर वो वापस 23 हो जाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स माँ से आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स बाप से आएंगे, और इन 23 क्रोमोसोम का जो लास्ट हिस्सा होता है यानी लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, माँ का और बाप का दोनों को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। हमेशा जो माँ में कैफियत होती है, अंडे में जो कैफियत होती है वो है XX की कैफियत, यानी कि उसके अंदर जो किस्म के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो XX होते हैं। और जो मेल गैमीट में जो कैफियत देखी जाती है यानी स्पर्म में जो कैफियत देखी जाती है कि उसमें दो किस्म के स्पर्म्स होते हैं। एक स्पर्म में होते हैं XX टाइप के क्रोमोसोम्स और दूसरे टाइप के स्पर्म में होते हैं XY टाइप के क्रोमोसोम। तो जब मेल और फीमेल गैमीट का यूनियन होता है तो इस अंडे के साथ जो XX है या तो एक किस्म का स्पर्म लगेगा जो खुद XX हो, और अगर ऐसा हुआ कि XX स्पर्म XX से मिल रहा है तो फिर होने वाला बच्चा एक लड़की होगी। लेकिन जो दूसरी किस्म है स्पर्म की जिसमें XY है, अगर ये XY इस अंडे जो XX है इससे मिल जाएगा तो फिर होने वाला बच्चा एक लड़का होगा। और ये बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह तौर पर सूरह नजम में बताया, और फिर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है सूरह क़यामा की आयत नंबर 37 से 39 तक, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान से सवाल कर रहे हैं क्या वो नुतफ़तम मिन मनी युमना यानी कि मेल गैमीट नहीं था जो इजैकुलेट होता है यानी बाहर की तरफ निकलता है, जिससे कि हमने मर्द और औरत की शक्ल दी। यानी कि बहुत क्लियर अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को जिम्मेदार ठहराया है सेक्स ऑफ द बेबी के, यानी बच्चे के बेटी या बेटा होने की वजह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिम्मेदारी मर्द को दी है, ना कि औरतों को। और हम हमारी सोसाइटी में आज तक भी ये देखते आए हैं कि अगर घर में लड़की पैदा होती है तो फिर
उसको उसके जो रिश्तेदार होते हैं माँ को जिम्मेदार समझते हैं कि ये लड़की अगर पैदा हुई है तो फिर वो औरत की वजह से पैदा हुआ, ये कुछ फॉल्ट औरत में है। और यहाँ तक कि कुछ शौहर ये सोचते हैं कि हो सकता है कि मैं अगर दूसरी शादी कर लूँ तो फिर मुझे ज़्यादा लड़के पैदा होंगे। लेकिन इस्लाम और साइंस दोनों ही इस बात को परफेक्टली कहते हैं कि अगर लड़के का पैदा होना या लड़की का पैदा होना, दोनों के जिम्मेदार को मर्द को जिम्मेदारी दी गई है, मर्द को जिम्मेदार बनाया गया है। क्योंकि औरत की सिर्फ एक ही किस्म के अंडे होते हैं, हर औरत के अंडे XX टाइप्स के होते हैं, उसमें कोई दूसरी किस्म पाई नहीं जाती है। लेकिन मर्द की जो मनी होती है, जो स्पर्म होता है, वो 2 किस्म के होते हैं, एक XX और दूसरे XY। अगर XX ज्वाइन होगा तो लड़की होगी और अगर XY ज्वाइन होगा तो लड़का होगा। यानी लड़की का होना या लड़के का होना, दोनों के जिम्मेदार को कुरान और साइंस ये जिम्मेदारी एक मर्द को देता है, ना कि औरत को। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरतों पे किस तरीके से रहम किया है। क्योंकि अगर तमाम का तमाम जिम्मेदारी एक सेक्स ऑफ द बेबी की औरत को दे दी जाती और औरत में अगर XX टाइप के अंडे होते और XY टाइप के अंडे होते तो फिर पूरी सोसाइटी से उस पर प्रेशर पड़ता, अरब के ज़माने में भी और यहाँ तक कि आज भी, कि कुछ घरों में जब लड़की पैदा होती है तो सारे के सारे चेहरे गमज़दा होते थे। ये बात कुरान मजीद में भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिक्र किया है कि जब उस लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस जुर्म की वजह से दफनाई गई थी, और कुरान मजीद में इस बात को बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हाना ताला ने एतराज़ किया है कि कितना बुरा डिसीजन होता है उन लोगों का, कितना बुरा फ़ैसला होता है कि जब लड़की पैदा होती है तो वो अपने नज़रों को नीचे झुका लेते हैं, शर्म के मारे अपने मुंह को छुपा लेते हैं और फिर उस लड़की को गाड़ने की बात सोचते हैं। यानी कि अरब के ज़माने में भी 1400 साल पहले भी लड़कियों पर इतना ज़्यादा जुल्म होता था और लड़की का पैदा होना नहूसत समझी जाती थी। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने और इस्लाम ने आ कर के इस चीज़ को, इस लड़की को बचाया है। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको बहुत बुरी तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसकी सज़ा सुनाई है। सो मासूम लड़की को गाड़ देना ये मर्डर के सिवा और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि इस्लाम अबॉर्शन को तक रोक देता है और कहता है कि अबॉर्शन भी एक किस्म का मर्डर है। अगर सिर्फ इसी बात पर इजाज़त मिलती है कि अगर डॉक्टर ये कह दे कि माँ की जान को अगर ख़तरा है और तभी, या माँ बहुत बुरी तरीके से बहुत गहरी बीमारियों में पड़ सकती है, तभी जाकर इस्लाम औरत को अबॉर्शन की इजाज़त देता है। वरना अबॉर्शन हो या फिर इस तरीके से बेरहमी से लड़की को गाड़ना हो, इन तमाम को खिलाफ, इन तमाम के ऊपर इनकलाब लाने वाला, इन तमाम से इंसानियत को बचाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जिम्मेदारी देकर मर्द को सेक्स ऑफ द बेबी की, यानी कि बच्चे या लड़की या लड़का पैदा होने की जिम्मेदारी इंसान को, आदमी को देने की, ये काम कर औरतों पे बहुत ज़्यादा रहम फरमाया है। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे घरों में जब लड़कियां पैदा होती हैं, एक औरत को अगर 5 बेटियां हों या 6 बेटियां हों, तो फिर उसके घर वाले उस औरत को ज़िम्मेदार खड़ा करते हैं और फिर उस औरत को बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता है कि ये फ़लानी शख्स, ये फ़लानी औरत हमारे घर के लिए नहूसत है, हमारे घर में ये बुराई ला रही है और लड़का पैदा नहीं हो रहा, हमें कोई वारिस नहीं मिल रहा है। लेकिन आज जानना ये चाहिए कि इस्लाम और साइंस दोनों ये बता रहा है कि दरअसल इसका ज़िम्मेदार मर्द है। तो मर्द अगर दूसरी शादी कर लेता है तो फिर वो कोई इस बात का सल्यूशन नहीं है कि वो उसकी दूसरी औरत उसे लड़का देगी, क्योंकि दरअसल प्रॉब्लम उस आदमी में होता है जिसके 2 किस्म के जो स्पर्म्स होते हैं उनमें से एक किस्म की स्पर्म की, यानी XY वाले स्पर्म की कमी होती है, जिसकी वजह से लड़के पैदा नहीं हो पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरत की ज़िंदगी को बचाया है और साथ ही साथ जो सुपरस्टिशियस जो बिलीव्स होते हैं लोगों के, जो ये सोच होती है कि एक औरत एक मर्द से बिल्कुल कमतर चीज़ है या एक औरत ज़्यादा इंसान को
फ़ायदा नहीं दिला सकती जितना कि एक मर्द दिला सकता है। ये तमाम सुपरस्टिशंस को हटाते हुए इस्लाम एक रोशनी की तरह इनकलाब लेकर आया है और इस्लाम में मर्द और औरत दोनों की सबसे बड़ी बेहतरीन इक्वालिटी देखी गई है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब भी एड्रेस किया है, जब भी इंसानों को पुकारा है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ए ईमान वालों, ए लोगो, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने खालिस मर्दों को या फिर औरतों को अलग अलग तरीके से कम एड्रेस किया है। ज़्यादा तौर पे अगर हम कुरान मजीद में देखेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला दोनों को एड्रेस करते हैं सेम बात के लिए। यहाँ तक कि सूरह अहज़ाब में अल्लाह सुब्हाना ताला दोनों मर्द और औरतों को बराबर की लेवल देते हुए बताते हैं कि वो मर्द और औरतें जो कि सब्र वाली हैं, वो मर्द और औरतें जो कि खैरात करते हैं, वो मर्द और औरतें जो अल्लाह सुब्हाना ताला की याद करते हैं। यानी कि तमाम हमेशा हर काम में मर्द और औरत को इस्लाम ने इक्वल लेवल पर रखा है। इस्लाम में जो राइट्स दिए गए हैं मर्द और औरत को, वो दोनों इक्वल है, लेकिन उसके हिसाब से, यानी उसके नेचर के हिसाब से है। इसीलिए हम देखा गया है कि कई रिलीजियस ड्यूटीज़ में, कई अहकामात में औरतों को बहुत आसानी दी गई है। जैसे मर्द पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि वो 5 वक्त मस्जिद को जाकर नमाज अदा करें, लेकिन सेम मस्जिद को जाने की हैबिट को, मस्जिद को जाने की अदा को औरतों को नहीं दी गई। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला जानते हैं कि औरत के अपने बच्चे होते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं। हो सकता है नमाज के वक्त कुछ बच्चे उस औरत को सता रहे हों, उसे उनका ख्याल रखना है, और बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां होने की वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरत को आसानी के साथ जिम्मेदारियां दी हैं। यही एक बात हम देख सकते हैं कि इस्लाम में मर्द को ज़िम्मेदार बनाया है कमाई का, और औरत को अल्लाह सुब्हाना ताला ने कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं दी कि वो कमाए, तमाम घर के बिल्स बने। इस्लाम में ये तरीक़ा नहीं देखा गया है, बल्कि इस्लाम में मर्द को खव्वामून बनाया है, औरतों पर ज़िम्मेदार बनाया है। मर्द का काम है कि वो खर्च करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेम इक्वालिटी और ये सेम औरत की जो हिफाजत है हम इस आयतों में भी देख सकते हैं, जहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने मर्द को ज़िम्मेदार खड़ा करा है इस बात के लिए कि वो अगर बच्चा पैदा होता है, वो लड़की हो या लड़का, वो दोनों ही मर्द एक ज़िम्मेदार होता है उसके सेक्स के लिए। फिर हम देख सकते हैं इस कुरान मजीद में कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने माँ के दूध की बहुत ज़्यादा अहमियत बताई है। अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह लुक़मान की आयत नंबर 14 में फरमाते हैं कि हमने इंसान पर माँ बाप की ज़िम्मेदारी डाली है, और माँ को अल्लाह सुब्हाना ताला ने माँ के ऊपर स्ट्रेस डालते हुए कहा कि माँ ने तुम्हें संभाला है, मुश्किलात पर मुश्किल और कमज़ोरी के ऊपर माँ ने तुम्हें पैदा किया है, और तुम्हारी जो वीनिंग ईयर्स है वो 2 साल है। यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि माँ को एक ज़िम्मेदारी दी गई है कि 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाए, और यहाँ पर इजाज़त भी दी गई है कि म्यूचुअल कंसेंट से वो 2 साल से थोड़ा कम भी कर सकते हैं। लेकिन साइंसदान आपको मदर्स मिल्क की या फिर माँ के दूध की बहुत ज़्यादा अहमियत बताते हैं। आइए देखते हैं कि साइंसदान हमको माँ के दूध की अहमियत क्या बताते हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो औरतों पे फ़र्ज़ किया है कि वो 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाए, और म्यूचुअल कंसेंट से वो छुड़ा सकते हैं, लेकिन 2 साल की एक लिमिट बताई गई है कि अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं कि औरतों को 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाए। और साइंस आपको बताती है कि माँ के दूध में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, यानी वो बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत कमज़ोर होता है, और ये ज़रूरी है कि माँ के ज़रिए से उसे कुछ क़ुव्वत जाए। और सबसे अहमियत वाली चीज़ जो माँ के दूध के ज़रिए से बच्चे तक पहुँचती है वो है एंटीबॉडीज़। यानी कि इंसान में एंटीजन से फ़ाइट करने की, जरासीम से फ़ाइट करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स में होती है, जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये एंटीबॉडीज़ माँ के दूध के ज़रिए से ऑटोमेटिकली वो फ़ौरन उस बच्चे के खून में चले जाते हैं, और बाकी की बीमारियों से बच्चा लड़ सकता है। यहाँ तक कि साइंसदान आपको बताते हैं कि जो बच्चे अपने माँ का दूध ज़्यादा पीते हैं, 2 साल तक पीते हैं, उनका IQ पावर सबसे हाई होता है,
और साथ ही साथ उनसे इन्फेक्शन से लड़ने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि फ्यूचर में जब इंसान 30, 40, 30 साल का हो जाता है तब उसे जल्दी डायबिटिक की बीमारी नहीं होती, जल्दी उसे ब्लड प्रेशर नहीं आता। ये तमाम के तमाम बेनिफिट्स माँ का दूध पीने की वजह से हैं। और ये भी देखा गया है कि माँ का जो दूध होता है वो सबसे राइट टेम्परेचर पे वार्म होता है। हम सोचते हैं कि हम देखते हैं कि किस तरीके से जब त्योहार आता है, ईद आती है, घर में कोई फंक्शन होता है तो सब लोग मिठाई बांटते हैं। हमारे पास मीठे का खाना एक बहुत बड़ी डेलिकेसी समझी जाती है, एक अच्छी बात समझी जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि इंसान मीठा खाना पसंद करता है? उसकी वजह यह है कि सबसे पहली ग़िज़ा जब इंसान लेता है अपने माँ के दूध के ज़रिए से वो मीठा होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें एक किस्म की मिठास रखी है और उसको राइट टेम्परेचर पे रखा है जो कि बच्चे के लिए बहुत आसानी से वो पी सकता है। ये एक वजह साइंसदान आपको बताते हैं कि अगर इंसानों को मीठा खाना पसंद है उसकी वजह यह है कि वो माँ के दूध की मिठास है, जो पहला फूड जो बच्चे के मुंह में जाता है उसकी वजह से इंसान को वो चीज़ पसंद आ जाती है। यही एक वजह है कि हम सब मीठा खाना पसंद करते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं, प्रीमेच्योर बॉर्न होते हैं, यानी 9 महीने कंप्लीट होने से पहले जब बच्चा बॉर्न हो जाता है, 8 मंथ में बॉर्न हो जाता है या 7th मंथ में, तब बच्चे को ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ देखा गया कि ऐसी माँओं में जिसके बच्चे प्रीमेच्योर बॉर्न हो जाते हैं उनके माँ के दूध ने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और ख़ासियत रखी हैं, ज़्यादा फैट्स, ज़्यादा मिनरल्स, ज़्यादा विटामिन्स, ज़्यादा एंटीबॉडीज़, ताकि ये बच्चों को, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है अपने सेहत की हिफाजत की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए कैसा इंतज़ाम किया है कि अगर बच्चा प्रीमेच्योर बॉर्न हो रहा है तो फिर माँ के दूध को और न्यूट्रिशियस बना दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चा इन चीज़ों से, माँ के दूध से लाभ उठाए। और साइंसदान आपको ये भी बताते हैं कि जो 2 साल का टाइम दिया गया है ये सबसे मुफीद टाइम है। 2 साल बच्चे के ऐसे होते हैं कि इन 2 सालों में ही ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। 2 साल के बाद पूरा का पूरा ब्रेन डेवलपमेंट परफेक्ट हो जाता है, यानी IQ का डेवलपमेंट, इंसान की समझदारी, सोच, उसका इंटेलिजेंस, ये तमाम 2 साल के बच्चों तक बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। और उसका जो ब्रेन होता है बच्चे का वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने को लेता है। तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सेहतमंद रहें, आपके बच्चे और होशियार रहें और इंटेलिजेंट रहें, तो फिर हम पर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम 2 साल तक बच्चे को अच्छी तरीके से माँ का दूध पिलाएं, जिसकी वजह से बच्चे ना सिर्फ सेहतमंद होंगे बल्कि बड़े होशियार और इंटेलिजेंट भी होंगे। तो ये 2 साल की अहमियत जो कुरान मजीद 1400 साल पहले 7वीं सेंचुरी में हमें बताता है, वो 2 साल की अहमियत आज आपको साइंसदान बता रहे हैं कि 2 साल का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम है बच्चे की सेहत और उसकी जहनी डेवलपमेंट के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 56 में फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान से पूछ रहे हैं कि क्या इंसान कुरान मजीद पर गौर नहीं करता, क्या वो उस पर फ़िक्र नहीं करता कि अगरचे कि ये कुरान कोई और लिखता था तो उसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन होती थी, बहुत सारे इख्तलाफ होता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अगर ये किताब खालिक के बजाय, यानी कि ये जो तमाम कायनात का रब है, उसके बजाय अगर किसी इंसान की लिखी होती या किसी और की लिखी होती तो इस किताब में बहुत सारा इख्तलाफ होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुरान मजीद में एक भी इख्तलाफ नहीं है और कुरान मजीद में एक भी गलती आज तक इंसान नहीं निकाल पाया और ता क़यामत तक वो नहीं निकाल पाएगा। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे साइंटिफिक मौजज़ात उस कुरान मजीद में रख दिए हैं जो कि आसानी के साथ आज का मॉडर्न मैन इस बात को एविडेंस के तौर पर समझ सकता है कि ये किताब कोई इंसान नहीं लिख सकता, ये अगर लिखनी है तो फिर इस रब की, इस तमाम कायनात का रब ही इस किताब को लिख सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में एक बेहतरीन मौजज़ा पेन रिसेप्टर्स के ताल्लुक़ से बताते हैं और इसी सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो लोग ईमान नहीं लाएंगे,
जो डिसबिलीवर्स होंगे उनको अल्लाह सुब्हाना ताला जलाएंगे उस दोज़ख की आग में, और जब उनकी जिल्द जल जाएगी तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस पर नई जिल्द ला देंगे ताकि उनको दर्द महसूस हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मौजज़ा हमें मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि जब उनकी जिल्द को जलाया जाएगा तो फिर उस पर नई जिल्द ला देंगे, यानी कि जिल्द में कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि तकलीफ़ महसूस होती है। पहले के साइंसदान ये सोचते थे कि अगर तकलीफ़ महसूस होती है तो वो सिर्फ दिमाग है उसको महसूस कर सकता है, जो कुछ नर्व्स है वो इन्फॉर्मेशन दिमाग तक ले जाएंगे, दिमाग में समझ में आएगा कि तकलीफ़ हो रही है और फिर वहीं पर वो साइकिल रुक जाता था। लेकिन आज आपको साइंसदान बताते हैं कि दरअसल दिमाग ही सिर्फ दर्द को महसूस नहीं करता, बल्कि कुछ ख़ास सेल्स होते हैं हमारे जिल्द में जिसको कहते हैं पेन रिसेप्टर्स। ये पेन रिसेप्टर्स दर्द को महसूस करते हैं और फिर जब जाकर दिमाग तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो यानी कि पेन रिसेप्टर्स का होना सिर्फ आज ही हमें पता चला है कि पेन रिसेप्टर्स एक ऐसी सेल्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ दर्द महसूस करती है। यही बात को एक प्रोफेसर डॉक्टर टेगाटा टेगाशॉन, जो कि थाईलैंड के मेडिकल यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बताया कि ये हो ही नहीं सकता कि कुरान मजीद में पेन रिसेप्टर्स का जिक्र हो, क्योंकि हम तो ये बात हाल ही में मालूम किए हैं। डॉक्टर टेगाशॉन ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इस पेन रिसेप्टर्स में, और वो 8th मेडिकल काउंसिल सऊदी अरेबिया में वो ये कहे हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हो ही नहीं सकता कि पेन रिसेप्टर्स का जिक्र कोई इंसान करे, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला ही है, ये खुदा है, और जो कायनात का रब है वही इसके ताल्लुक़ से मालूम कर सकता है और इंसानों को बता सकता है, ना कि इंसान खुद इस बात पर मालूम कर सकता है। क्योंकि ये हाल ही में मालूम हुआ है कि पेन रिसेप्टर्स हमारे स्किन में होते हैं जो कि पेन को फील करते हैं। मैं अपने बात को इस बात से ख़त्म करना चाहूँगी कि इंसान को अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्लियर प्रूफ्स बताए हैं, और जो कुछ सच होता है वो अबंडेंस में होता है और बातिल बहुत कम होता है, और वो पेरिश होने का है, यानी कि बातिल हमेशा ख़त्म होने के लिए होता है और सच हमेशा जीतने के लिए होता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन